स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो एक चीज़ को निकालना पड़ेगा। वो चीज़ है दोस्तों डर। डर सबको निकालना पड़ेगा, मुझे, आपको और कोई भी ट्रेडर हो। जिस दिन उसके अंदर से डर निकल गया उस दिन वो दोस्तों प्रॉफिटेबल बन जाएगा। क्योंकि हम जब ट्रेड लेने जाते हैं, जब एंट्री प्राइस पर कोई प्राइस आता है, हम बाई सेल करने जाते हैं तो माइंड में ख्याल आता है लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ तो ये बन गया, यहाँ पर ये इंडिकेटर का सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हैमर बना हुआ है, वो बना हुआ, मतलब हम जब एनालिसिस किया है फिर भी हम उल्टा सोचने लगते, वो डर लगता है, ट्रेड नहीं लेते। तो वहाँ से दोस्तों बड़ा सा टारगेट देता है। फिर दूसरे दिन जब फाइनल के अब तो मैं बिना डरे ट्रेड लूँगा तो दूसरे दिन लॉस होगा। तो उसका रीज़न है दोस्तों डेली एक ही चीज़ को फॉलो ना करना और डर जाना। जिस दिन एक चीज़ को फॉलो करेंगे उस दिन दोस्तों माइंड से डर निकल जाएगा, मतलब कि हमें रोबोट बन जाना है, इमोशनलेस। बट वो कहना और करना बहुत डिफरेंट है। बार बार मैं भी कहते रहता हूँ बट मैं भी नहीं कर पाता। वो जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपना काम हो जाएगा। चलो जो भी हो, मैं ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। ओके दोस्तों, 12 बजे के आसपास एक एंट्री प्लान किया है फैक्ट फैक्ट के अंदर। बहुत छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट दोस्तों हमारा हमेशा 1% का ही रहेगा, जिससे रिस्क रिवॉर्ड सही रहे। और आप देख सकते हो 160 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। हमेशा बड़ा प्रॉफिट लेना है दोस्तों तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। अगर छोटा स्टॉप लॉस मार्केट ले लेता है तो आई एक्सेप्ट, मैं दोस्तों मार्केट को छोटा सा रिस्क दे दूंगा। 151.95 का मेरा लिमिट प्राइस था, वहाँ पर मैंने एग्जीक्यूशन लिया है। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो आप देख सकते हो 1050.25 का स्टॉप लॉस है, मतलब कि 120 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। उसके सामने दोस्तों मेरा प्रॉफिट कितना है, समथिंग 700 600 से 700 रुपीज़, उतना मेरा टारगेट रहेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड सही है। जिससे क्या होगा दोस्तों कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस भले ही हिट हो जाए, बट जिस दिन बड़ा मोमेंटम मिला तो काफ़ी सारे स्टॉप लॉस का एक साथ ही कवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, मोमेंटम अपने लेवल से आया है। 70 क्वांटिटी ली है दोस्तों, कैपिटल हमारा 15,000 के आसपास डिप्लॉय हुआ है। देखते हैं यहाँ पर भी मार्केट दोस्तों अपसाइड के लिए निकल तो सकता है, एक मोमेंटम पुल बैक अपसाइड के लिए देगा एज पर माय एनालिसिस। बट हर बार दोस्तों हमारे जैसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट मार्केट होता है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है। चलो, मैं टारगेट मेरा डिसाइडेड है दोस्तों, 1062.81 का मेरा टारगेट है। वहाँ 1% मेरा एंट्री लेवल से हो जाएगा और 1050.25 का मेरा स्टॉप लॉस है। चलिए दोस्तों, छोटा सा स्टॉप लॉस जाने से बच गया 5 पैसे से। अब प्राइस को देखते हुए दोस्तों लग तो नहीं रहा है कि अब अपसाइड के लिए निकलेगा। फाइनल हमारा स्टॉप लॉस हिट कर लिया है मार्केट ने। काफ़ी बार दोस्तों जिस तरह से सेटअप बनता है उसी हिसाब से प्राइस घूम लेता है, कभी कभी दोस्तों इसको ब्रेक कर देता है। हर बार दोस्तों मार्केट नया नया करता है, बट मैं एक चीज़ को ही फॉलो करता हूँ। बट क्या होता है, इक्विटी के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक मिस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक होते हैं, कहाँ सेटअप बना, कहाँ पर हमारा एंट्री पर आ रहा है। चलो, गया स्टॉप लॉस के नहीं गया, ओके गया स्टॉप लॉस। ओके, जो देखो दोस्तों बड़ा कैंडल बन गया, 220 रुपये ले गया। इतना बड़ा लॉस नहीं था, 120 रुपये ही था। ये दिख RCF के अंदर दोस्तों 390 क्वांटिटी से एंट्री किया हूँ। देखते हैं यहाँ से एक बाइंग दिखे तो। अपना सेटअप बना है, स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था तो एक रिस्क लिया है। और फैक्ट के अंदर दोस्तों मैंने 2-3 बार ट्रेड कर लिया है, ओवर ट्रेडिंग कर लिया। पता नहीं कि माइंड को क्या हो गया था, अब ट्रेडिंग ओवर हो गई थी, मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाया था। ये ट्रेड जैसे ही ऐसा चला जाएगा तो दोस्तों मैं किल स्विच ऑन कर दूंगा, वरना बड़ा लॉस हो सकता है। लॉस रिकवर करने का माइंडसेट होगा और आउट ऑफ कंट्रोल ट्रेड होने लगेगा। तो मैं किल स्विच तुरंत ऑन कर दूंगा जैसे ही स्टॉप लॉस जाएगा। देख लेते हैं। चलो दोस्तों, 200 रुपये के आसपास तो प्रॉफिट दिख रहा है, बट उतना तो मुझे दिख ही जाता है, 200 रुपये 300 रुपये। बट मेरा टारगेट नहीं है दोस्तों, तो टारगेट तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि छोटे छोटे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा तो उसी दिन मार्केट बड़ा टारगेट देगा, उससे अच्छा टारगेट फिक्स करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा नॉर्मल सा 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है।
चलो वो तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम रहता है। बट हम मार्केट को देखें तो चार्ट को देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो भी कैंडल बन रही है दोस्तों, बुलिश कैंडल, ऊपर से वीक आता है, मतलब एक फुल बॉडी कैंडल क्लोज ही नहीं हो रहा। देखो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है कोई स्विंग को, तो एक वीक के साथ मार्केट तुरंत फॉल कर जाता है। मतलब ऊपर से सेलिंग है और जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो एक लोअर लो के फॉर्म में हो रहा है। मतलब जैसे ही ऊपर से एक लोअर लो के आसपास आता है तो वहाँ से सेलर एग्रेसिव सेल करने लगते हैं, क्वांटिटी एड ऑन करते हैं या तो सेलिंग करते हैं। अभी दोस्तों स्ट्रक्चर है बाय ऑन डीप में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मतलब फिर जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा दोस्तों, कोई भी एक स्विंग अच्छी कैंडल से के साथ ब्रेकआउट दे देगा तो दोस्तों फिर बायर एक्टिव हो जाएंगे। फिर देखना दोस्तों जैसे ही प्राइस बाइंग के आसपास आएगा तो तुरंत ग्रीन कैंडल दिखेगी और बाय देखने को मिलेगा, मतलब लोग बाय करेंगे। देखते हैं 250 रुपये के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा था। बट वो दोस्तों मैटर नहीं करता है, क्योंकि टारगेट बड़ा लेना है, मुझे 1% ही लेना है। तो देखते हैं। मार्केट दोस्तों मुझे इतना बड़ा टारगेट देता ही नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा डिसेंट सा प्रॉफिट दिखा देता है, जो एक अच्छा ही होता है। मान लीजिए मैं 200 रुपये प्रॉफिट बुक कर लूँ 3 स्टॉक के अंदर तो 600 रुपये हो जाएगा। बट ये मुझे सही नहीं लगता दोस्तों, मुझे बड़ा टारगेट अच्छा लगता है। और मैं 200-300 रुपये प्रॉफिट दिख कर ओवर ट्रेडिंग करके लॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये भी एक गंदी आदत है। वही दोस्तों मैं छोटे कैपिटल से सीख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही बहुत छोटा है और मैं कर रहा हूँ इक्विटी ट्रेडिंग। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा कैपिटल ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे लॉस होगा 4-5-6 ट्रेड कर लूँगा, सामने दिख रहा है कि देख तूने 500-600 रुपये लॉस कर दिया है, तो अंदर से एक फीलिंग होगा कि अब स्टॉप करना है तुझे, कुछ भी कर, वरना मार्केट ले ही जाएगा। मार्केट के साथ खिलवाड़ करेगा तो मार्केट तुझे लॉस ही देगा, प्रॉफिट तो देने की बात दूरी है। समझ जाएगी, अपने हिसाब से ही समझेंगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं रुकेगी। डिसिप्लिन, साइकोलॉजी सब कुछ अपने हिसाब से ही कंट्रोल होगा, सीखेंगे। वो छोटा कैपिटल हो तो, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास बड़ा कैपिटल हो तो एक बड़ा लॉस तुरंत होगा, क्योंकि क्वांटिटी उसके हिसाब से मिलेगी, मैं बाय करूँगा। तो एक सही बात है, देख लेते हैं भाई साहब। कोई एक अच्छा स्विंग ब्रेक कर दे तो इजीली अपना टारगेट मिल जाएगा 1% का। ओके दोस्तों, आरसीएफ के अंदर कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया था। 300 रुपीज़ तक मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा था, टारगेट अचीव नहीं हुआ था, तो ट्राइंग एसएल हमारा हिट हो गया और अब मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया है। आज 500-550 रुपीज़ का लॉस किया हूँ मैं, देख सकते हो। अब मैं कोई बाई नहीं कर सकता, मैंने किल स्विच ऑन कर दिया है। 500 रुपीज़ मेरी लिमिट में ही लॉस है। बट ये दोस्तों जो लॉस है छोटा सा ही एक सेटअप के हिसाब से लॉस हुआ है। बाकी दोस्तों एक होप वाला था कि अब यहाँ से घूम जाएगा घूम जाएगा, उसी लॉजिक से दो दो बार तो मैंने ट्रेड लिया है। बाकी बाकी 200 रुपये ही लॉस हुआ था, उसमें रिस्क तो दोस्तों हमारा 120 रुपये का ही था। बट एग्जिट एक स्पाइक आया था, इसीलिए थोड़ा सा नीचे काटा था, तो कोई बात नहीं। सेटअप के हिसाब से 200 का लॉस और ओवर ट्रेडिंग या होप ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग मान के दोस्तों 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा। चलो जो भी हो, सिस्टम क्लोज कर दी है। चलिए दोस्तों, फाइनल मार्केट क्लोज हो गया है और आज के दिन मैंने जो भी ट्रेडिंग किया है, ओवर ट्रेडिंग जो भी बोलो, मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर देखिए एक एफवीजी एरिया था, उसको मार्केट ने फिल किया था, वहाँ पर एक पहला ट्रेड लिया था। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला सीन एरिया था, तो यहीं से दोस्तों मैंने एंट्री की थी, यहीं कहीं 1051 के आसपास, और छोटा सा प्रॉफिट दिखा था 250 रुपये, और मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। मार्केट ने जैसे स्टॉप लॉस लिया तो दोस्तों फिर से मार्केट के अंदर यहाँ पर देखिए फिर से एक 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे छोटा सा एफवीजी क्रिएट हुआ था, और यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री किया था 1048 के आसपास। वहाँ पर भी इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था, बट नहीं चला। काफ़ी बार ट्रेड ऐसे में देखा हो तो चल जाता है, बट आज के दिन नहीं चला तो गया, वहाँ पर भी 200 रुपये लॉस हो गया था, मतलब 400 रुपये टोटल लॉस हुआ था। फिर क्या हुआ पता है, फिर तो दोस्तों मैंने कोई सेटअप नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखिए ये वाला तो जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ
दोस्तों 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड लिया, बोलो कहाँ पर मैं दिखाता हूँ। कैसे मैंने ट्रेड लिया था, यहीं कहीं एक, हाँ ये देखो, ये जिस तरह की दिख रही है कैंडल, ये हैमर टाइप, वहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। पता नहीं है उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मैं फंस गया। चलो जो भी हो यार, मार्केट ओपन होता है तब दोस्तों कुछ ना कुछ अलग ही होता है। क्लोज होने के बाद सबको सब दिखता है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, मुझे भी दिखता है। जब मार्केट ओपन होता है तब दोस्तों कुछ नहीं दिखता, ओनली फॉर ट्रेडिंग दिखता है, और हम क्या कर रहे होते हैं हमें भी नहीं पता। आरसीएफ के अंदर तो दोस्तों हमारा इजीली स्टॉप लॉस गया था, छोटा सा प्रॉफिट दिखा के, यहीं के एफपीजी फील हुआ था और हमने ट्रेड लिया था। टोटल 533 रुपये का लॉस है। 500 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो दोस्तों ये कोई बड़ा लॉस भी नहीं है, इसको ओवर ट्रेडिंग भी नहीं बोल सकते। बट मैंने दोस्तों 2 ट्रेड लिए थे और रैंडमली लिए, तो मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग ही है, क्योंकि मैंने सेटअप को ही नहीं फॉलो किया। अगर मैंने सेटअप को फॉलो किया होता तो वहाँ पर प्रॉफिट दिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं दिखा है। मैंने सेटअप को यूज़ किया, वहाँ से 200 रुपये 300 रुपये कुछ ना कुछ दिखा, फिर जाके मार्केट ने मेरा एसएल लिया, तो एक्सेप्ट है। क्योंकि सेटअप के हिसाब से बहुत छोटा लॉस या तो मैं छोटा प्रॉफिट बुक कर लेता तो 400-500 रुपये प्रॉफिट हो जाता। बट जहाँ पर रैंडम ट्रेड लिया वहाँ पर लॉस हुआ, तो ये लॉस उसका है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, सेटअप को फॉलो करना है। आपको डिसाइड है, आपको पसंद है कि छोटा प्रॉफिट दिख जाए इतना तो मैं एग्जिट कर लूँगा, तो आप एग्जिट कर लेना। मेरी गलती से भी आप कुछ ना कुछ सीखिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। आप अपनी नज़रिए से देखिए, ये मत देखिए कि मैंने क्या किया, मैंने ये देखो इसने इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं मेरा करूँगा, आप अपना काम कीजिए। बट कुछ ना कुछ गलती करते हैं उससे सीखने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादातर आपको बेनिफिट होगा। चलो जो भी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।